सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? तो आज हम भौतिकी फिजिक्स का मॉडल पेपर चैप्टर नंबर 1 यानी मॉडल पेपर 1 को आज हल करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 VVI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव। देखिए, पहला नंबर ही क्वेश्चन धमाल करके दिखा दिया। पहला नंबर ही क्वेश्चन धमाल करके दिखा दिया। चलिए प्यारे बच्चे, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्यों ध्यान देते हैं कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। अरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। भाई, चालक इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो अपवाही होती है। अपवाही ऑप्शन नंबर सी होगी। देखिए दूसरा नंबर पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। अंतिम प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों। देखिए फिर से पढ़ते हैं। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों। कौन सा होता है? काल्पनिक में वस्तु अपेक्षा उल्टा, ये तो नहीं होगा। काल्पनिक में वस्तु का अपेक्षा सीधा होता है, तो प्यारे बच्चों सीधा होता है। ठीक, देखिए दृश्यक स्पेक्ट्रम के रंगों की किसका अधिक तरंग होता है। देखिए दृश्य के स्पेक्ट्रम रंगों की किसका अधिक तरंग धर्ज होता है। तरंग धर्ज किसका होता है? लाल रंग का, पीला, बैंगनी या नीला। प्यारे बच्चों किसका होता है सबसे अधिक तरंग धर्ज? तो लाल रंग का होता है। लाल रंग के ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। देखिए परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सूत्र है। इसका सूत्र पूछ रहा है प्यारे बच्चों, कौन होगा? परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व होता है तो B²/2μ0। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए प्यारे, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होती है। प्यारे बच्चों, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स का मान होती है तो E0 की -1 होता है। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। देखिए 6 φ धारिता के 3 संधारिता उपलब्ध है। ठीक, उनके द्वारा प्राप्त न्यूटन एक अधिकतम धारिता होगी। कितना होगा प्यारे बच्चों? इनका धारिता कितना होगा? तो 2 φ और इंटू 18 φ होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं। एक चौक कुंडली का स्पेक्ट्रम 5 हेनरी, कितना है? 5 हेनरी। इससे बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकेंड इनवर्स की दर से बढ़ रही है, तो चौक कुंडली की प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। प्यारे बच्चों, विद्युत वाहक बल होगा। कितना होगा विद्युत वाहक बल? तो -10 वोल्ट होगा। कितना नंबर क्वेश्चन? 7वां। देखिए रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक कितना होगा प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। हम्म
देखिए पहला 8वां नंबर क्वेश्चन कि रेडियो सक्रियता का मात्रक होती है। रेडियो सक्रियता का मात्रक कितना होता है? तो क्यूरी होता है, क्यूरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, क्यूरी। देखिए किसका प्रतीक है यह? ये जो सिंबल है यह किसका प्रतीक है? 9वां नंबर क्वेश्चन किसका प्रतीक है? तो डायोड का। डायोड का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये डायोड का होगा। देखिए विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज होता है कि समान होती है कि समान नहीं होती, जैसा होता है इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए इसका आंसर फटाफट जल्दी बताइए क्या ये क्या होता है? तो कि देखिए विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई के व्यतिकरण फ्रिंजों की समान नहीं होते हैं, समान नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। अरे भाई ये ना क्वेश्चन कितना अच्छा भी है। विद्युत फ्लक्स के में ऐसा मात्रक क्या? ओम मीटर होगा, ओम मीटर। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा ओम। एम्पियर मीटर नहीं तो विद्युत फ्लक्स कैसा मतलब एम्पियर मीटर होगा। चलो ठीक है, एम्पियर मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, चलिए 12 नंबर पे 1/4 पाइप सोलो नट का मान होगा 9 × 10 के न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। देखिए यू नोट का मात्रक भाई, यू नोट का मात्रक कितना होता है? तो फ्राइडे मीटर इन्वर्स होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। जब किसी विद्युत आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अच्छा रहता है या बढ़ता घटता दोनों है। देखिए जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ता या घटता दोनों है। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। ठीक, विभव परिवर्तक के बराबर होता है। विभव परिवर्तक के बराबर होता है डी वी डी एक्स बटा डी एक्स। डी वी नहीं, डी ये तो नहीं होगा। माइनस डी वी बटा डी एक्स। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। एक स्टेट कूलम के बराबर है। जल्दी फट दीजिए आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन के एक स्टेट कूलम के बराबर होती है तो 1/3 × 10⁻⁻9 होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है? कौन द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है प्यारे बच्चे? किसका द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है? तो यह एम सी स्क्वायर बराबर ई होगा। ऑप्शन नंबर सी। एक परविध्वंस समानांतर पट्टिका संधारित्र जिसके पट्टिका के बीच डाल देने वाली धारिता होती है। बढ़ता, समान रहता, घटता, इनमें से कोई नहीं होता है। कौन होता है? तो 18 नंबर की क्वेश्चन। बढ़ता है, समान रहता है, तो ये क्या होता है? किसी संधारित्र या पट्टिका के बीच डालने पर धारिता बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन में क्या होगा? ये करेक्ट होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कौन है? चांदी है, तांबा, जस्ता, सोना। कौन है सबसे अच्छा चालक? है तो चांदी है, चांदी। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है तो शून्य, बहुत कम, बहुत अधिक, अनंत। कौन होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है तो अब शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। एमीटर का प्रतिरोध होता है। अरे भाई एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? क्या होता है? बड़ा हो कि छोटा, कम नहीं है, बहुत कम होता है। 21 नंबर क्वेश्चन के मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो बहुत से बहुत कम। क्या होता है? बहुत कम। या कम पर नहीं लगाना, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा की मात्रक होती है और 1 किलोवाट घंटे की मात्रक ये होता है ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध कितना होता है? 5000, 10,000, 10 ओम या 1000 ओम। कितना होगा? एक स्वस्थ मनुष्य की प्रतिरोध की मात्रा कितना होता है? 5000 ओम होता है। विद्युत परिपथ का शक्ति होती है। अरे भाई कौन शक्ति है? विद्युत परिपथ की शक्ति कितना होता है? तो V² R होता है। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। देखिए एक फ्राइडे के बराबर होता है, एक फ्राइडे के बराबर 96,500 कूलम होता है।
किसी विभवमात्री संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। ये ऑप्शन में भी जैसे कि धारा की घटना चाहिए, इसका धारा का बढ़ना चाहिए, इसकी लंबाई को घटना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें से क्या होगा आंसर सही, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। थोड़ा सा पंखा चालू हो रहा है, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है ना। देखिए 1 वोल्ट के बराबर होते हैं, प्यारे बच्चे जल्दी इसका आंसर आप दीजिए। 1 वोल्ट की बराबर होते हैं क्या, तो 1 जूल कूलम सेकेंड होता है, इन्वर्स होता है। 1 जूल कूलम इन्वर्स होता है। चलिए, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड लाल रंग का रंग होगा। लाल रंग कलर कोड में लाल रंग का मान होता है 0, 1, 2, 3। कौन सा आंसर सही होगा, लाल रंग का करोड़ कितना होता है, तो 2 होता है। कितना, 2। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। निम्नलिखित में से सोडियम कार्य फलन होता है। निम्नलिखित में से सोडियम कार्य फलन क्या होता है, तो 5 नोट 2.75 ई के पावर भी होता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी ऊर्जा का घनत्व पाया जाता है, कितना होता है प्यारे बच्चे, जल्दी इसका आंसर दीजिए, कितना होता है, तो B² 2μ0 होता है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो A-Z होता है। 31। चलिए 32 नंबर। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के उपयुक्त करते हैं। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं करते हैं, किसका नहीं किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को, किसका, इलेक्ट्रॉन को नहीं किया जाता है। लहरीज बल के परिकलन करने के लिए सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, कौन होता है, 33 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, तो F/Q/E V गुना बी होता है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होता है लहरीज बल का। यह अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव पे उपयुक्त रेखा की ओर जाने पर स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है, क्या होता है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव के विपरीत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, घट जाता है, क्या घटता है, घट जाता है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू है, ठीक, तो क्या होता है, म्यू है, तो क्या होता है, म्यू से बड़ा 1 होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। ध्रुव प्रबलता के SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति एमीटर, कौन होता है, ध्रुव प्रबलता के SI मात्रक होता है टी टाइम, यानी कि टी होता है, क्या होता है, टी। क्या साला, चलिए प्यारे बच्चों 37 नंबर देखते हैं। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होती है, प्रवृत्ति का मान कितना होता है, 37 नंबर की कितना होता है, ये निर्वात की प्रवृत्ति चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो ये 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा।
1/2 ई नोट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र समतुल्य बीमा की राशि होगी। समतुल्य बीमा की राशि कितना होगा, तो B²/2 म्यू नोट होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए 39 नंबर का, डायनोमो क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या विद्युत रासायनिक प्रभाव पर इनमें से कोई नहीं। कौन डायनोमो किस क्रिया के लिए सिद्धांत पर आधारित है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। ये कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर होता है। देखिए ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा निरूपण में कहा जाता है। ट्रांसफार्मर है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरण करता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो ताप क्षय करे, तो ताप क्षय करे। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। लौ क्षय तो नहीं होगा। देखिए एल आर परिपथ की शक्ति का गुणांक होगा। जल्दी बताइए। एल आर परिपथ का शक्ति का गुणांक कितना होगा, R/√2 ओमेगा एल स्क्वायर होगा। ठीक, ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। यदि प्रतिवर्ती धारा में बी वाट बल के बीच के फाई कोण के कलांतर हो तो गुणांक का मान होता है tan फाई, sin फाई, cos² फाई या cos फाई होता है। 42 नंबर की क्वेश्चन के आंसर कितना है, तो cos फाई के बराबर होता है, cos फाई के बराबर होती है। यदि एल प्रतिवर्त के आर प्रतिरोध तथा सी धारिता के हो तो L/R होता है तथा RC का विमीय सूत्र होगा। इसका विमीय सूत्र कितना होगा, तो M L जानो। चलिए 44 नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है। जल्दी इसका आंसर बताइए। विद्युत चुम्बकीय की प्रकृति होती है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुदैर्ध्य देखिए, दूसरा नंबर अनुदैर्ध्य नहीं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य भी नहीं होती, यांत्रिक नहीं होती, तो क्या होगा आंसर, तो अनुप्रस्थ होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र का विक्षेपित होता है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, कैथोड किरणें। क्या होता है, 45 नंबर की आंसर क्या होगा, तो कैथोड किरणें होगा, कैथोड किरणें। ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है बी के समानांतर, ई के समानांतर, बी ई के समानांतर, बी गुने बी के समानांतर। तो 46 नंबर के आंसर कितना होता है, ई गुने बी के समानांतर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। बी किरणें विक्षेपित होती है। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा, बी किरणें विक्षेपित होती है विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र में, विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र में। बी किरणें किस में होता है, विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र में होती है। मृगमरीचिका के कारण है, मृगमरीचिका के कारण अपवर्तन, अपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, परिवर्तन, व्यतिकरण। कौची होता है, मृगमरीचिका के कारण क्या है, तो व्यतिकरण के कारण। तो क्या होता है, व्यतिकरण के कारण। समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होगा 49 नंबर की। जल्दी होती है फटाफट आंसर, तो क्या होगा, अनंत होती है, अनंत। लेकिन निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है,